अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। गाड़ी है सुजुकी वैगन आर। गाड़ी की जनरेटर की लाइट आ रही है जबकि गाड़ी स्टार्ट है। कस्टमर के मुताबिक मैकेनिकल का कोई काम करवाया था, उसके बाद ये जनरेटर की लाइट आना शुरू हुई है। और इसका रेडिएटर फ़ैन भी बाईपास है, मैनुअल चल रहा है। स्कैन करने पे जो कोड चेक किया है वो कोड आ रहा है लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर का। तो पहले भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये कोड आ रहा होता है लेकिन जनरेटर भी साथ में काम कर रहा होता है, लेकिन ओवर चार्जिंग कर रहा होता है। क्योंकि इसका जो जनरेटर है ये सिंगल वायर का जनरेटर होता है सुजुकी वैगन आर 17-18 मॉडल का। और इसकी एक ही वायर होती है जो कि ईसीएम से आ रही होती है। तो ईसीएम उसी वायर के ज़रिए जनरेटर की फील्ड ड्यूटी को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल लोड के हिसाब से, यानी जितना वोल्टेज चाहिए होते हैं बैटरी को चार्ज होने के लिए और इलेक्ट्रिकल लोड के हिसाब से, उसी हिसाब से ईसीएम जनरेटर की फील्ड ड्यूटी को कंट्रोल करता है और उससे काम करवाता है, जिससे गाड़ी की एवरेज और जो लोड है गाड़ी पे जनरेटर का वो कम रहता है, जिससे गाड़ी की एवरेज वगैरह अच्छी रहती है। तो इसे चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो गाड़ी अभी स्टार्ट है, तो पहले इसके जनरेटर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये 14.45 के करीब जनरेटर इसका काम कर रहा है, यानी कि जनरेटर काम कर रहा है लेकिन ओवर चार्जिंग कर रहा है। इसकी वजह से ये होगा कि एक तो बैटरी ख़राब होती रहेगी इसकी, दूसरा ये होगा कि इसकी जो हेडलाइट की ट्यूबें वगैरह हैं वो भी जलती रहेंगी। और दूसरी जो चीज़ें हैं गाड़ी में, जैसे कि ईसीएम या कि इसका जो टेप वगैरह है वो भी ख़राब होने का डर होता है। तो देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है। सबसे पहले तो जो सिंगल वायर है इसकी जनरेटर की, क्योंकि ये सिंगल वायर का जनरेटर होता है 17-18 मॉडल सुजुकी वैगन आर का। इसकी जो वायर होती है उसका कलर है लाल तार है और सफ़ेद धारी है। तो इसकी कंटिन्यूटी ईसीएम तक चेक करते हैं, देखते हैं कि ये वायर टूटी तो नहीं, क्योंकि अक्सर ये वायर टूट जाती है या ग्रिप नहीं लगता, जिसकी वजह से जनरेटर तो काम कर रहा होता है लेकिन साथ में जनरेटर की लाइट भी आ रही होती है। तो मीटर की एक लीड को उस वायर पे लगा दिया है। लाल तार सफ़ेद धारी है, ये ईसीएम जनरेटर के ग्रिप में जाके लगती है। सिंगल वायर का ग्रिप होता है इस जनरेटर का। तो ईसीएम तक उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि ये जनरेटर से सीधी वायर ईसीएम में आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ तक वायर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कंटिन्यूटी बिल्कुल आ रही है। तो कंटिन्यूटी आ रही है लेकिन जनरेटर फिर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या तो ईसीएम को सिग्नल नहीं मिल रहा, या फिर ईसीएम में फ़ॉल्ट है या फिर जनरेटर में। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसकी ये जो वायर है जो कि जनरेटर से आ रही होती है वो वायर टूट जाती है। तो इसमें देखा है कि ये जो ग्रिप है, ग्रिप की जो पिनें हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि बकाया सभी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ ये जनरेटर ही है जो कि एक तो रेडिएटर फ़ैन भी इसका ऑटो नहीं चल रहा और दूसरा ये जनरेटर भी सही तरह से काम नहीं कर रहा था। इसकी पिनें वगैरह सीधी करके लगाई हैं। अब इसके जो ग्रिप हैं, इसकी जो पिनें पीछे हटी हुई हैं या टेढ़ी मेढ़ी हैं, उन्हें सीधा करके लगाते हैं और देखते हैं। तो ग्रिप आप देख सकते हैं कि लगा दी हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मसला हल होता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यही फ़ॉल्ट होता है, या तो वायर टूटी होती है या ग्रिप उतरा होता है, या फिर ईसीएम का जो ग्रिप है वो सही तरह से नहीं बैठा होता। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं कि जनरेटर की लाइट भी चली गई है और गाड़ी भी स्टार्ट है। तो इसमें मसला सिर्फ यही था कि जो जनरेटर का ईसीएम का ग्रिप था वो सही तरह से नहीं बैठा हुआ था, जो कि जनरेटर से वायर आती है उसकी जो पिन है जो कि ईसीएम में लगती है वो थोड़ी सी पीछे हटी हुई थी। अभी आपको वोल्टेज भी चेक करवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अब जितना इलेक्ट्रिकल लोड है उसी हिसाब से ईसीएम उससे काम करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी एसी लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं ऑन, सिर्फ खाली गाड़ी स्टार्ट है, उसी हिसाब से
जनरेटर इसके वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज निकाल रहा है। और दूसरा ये एक रिले लगाई हुई थी। रेडिएटर फ़ैन भी इसका ड्रैग किया हुआ था क्योंकि ऑटो नहीं चल रहा था। तो यहाँ से जो फ़ैन है उसकी वायर जाती है तो वो काट के यहाँ से इसका 24 का करंट लिया हुआ था और ये रिले लगा के उसे बाईपास किया हुआ था, ड्रैग किया हुआ था रेडिएटर फ़ैन को। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है तो इसका रेडिएटर फ़ैन भी ऑटो चेक करते हैं कि ऑटो चलता है या नहीं। तो गाड़ी अभी क्लियर है। अभी स्कैनर लगाकर इससे मैं रीडिंग भी इसकी चेक करता हूँ, जनरेटर की वोल्टेज वगैरह भी चेक करते हैं। डिजिटल मीटर पे तो बिल्कुल ठीक है, लाइट भी चली गई है और गाड़ी भी मुकम्मल है। पहले तो स्कैनर लगा के कोड चेक करते हैं। ये देखते हैं देख सकते हैं कि कोड अभी खड़ा है, तो कोड अभी करते हैं क्लियर, क्योंकि पहले ये क्लियर नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं क्लियर करता था ये दोबारा आ जाता था। उस वक्त की वीडियो मैं नहीं बना सका। आप देख सकते हैं कि अभी कोड क्लियर है। अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ डेटा स्ट्रीम में, कोड को दोबारा चेक करते हैं। तो अभी कोड नहीं है, तो अब डेटा स्ट्रीम में जाके इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं। जनरेटर की फील्ड ड्यूटी भी चेक करते हैं और जनरेटर के वोल्टेज वगैरह, बैटरी के वोल्टेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। और रेडिएटर फ़ैन भी चेक करना कि ऑटो चलता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटर फील्ड ड्यूटी इसकी 40-41% आ रही है और जनरेटर रेज वोल्टेज 14 वोल्टेज है। तो अभी बैटरी वोल्टेज भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, इसके कितने वोल्टेज बैटरी पे आ रहे हैं। बैटरी वोल्टेज भी आप देख सकते हैं कि 1360 के करीब हैं और जनरेटर फील्ड ड्यूटी भी और जनरेटर रेज वोल्टेज 14 है। तो जैसे ही हम एसी हाईलाइटें वगैरह ऑन करेंगे तो उसी हिसाब से जनरेटर फील्ड ड्यूटी बढ़ेगी, यानी कि ईसीएम जनरेटर की आउटपुट को कंट्रोल करेगा। तो जितनी आउटपुट को कंट्रोल करेगा, जैसा कि हम लाइटें हेडलाइटें वगैरह ऑन करते हैं तो उस हिसाब से इसके फील्ड ड्यूटी बढ़ जाएगी। अभी रेडिएटर फ़ैन को चेक करते हैं ऑन करके स्कैनर से एक्टिवेशन टेस्ट में जाके। तो यहाँ पे रेडिएटर फ़ैन ऑन है, तो अभी मैं चेक नहीं करवा सकता क्योंकि या तो मैं वीडियो बना सकता हूँ या फिर स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रेडिएटर फ़ैन इसका ऑन हो रहा है और ऑफ़ करने पे ऑफ हो रहा है, मतलब ये कि अब ऑटो फैन भी ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।